अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि गाउट के सिम्टम्स क्या होते हैं, गाउट की बीमारी के अंदर ट्रीटमेंट क्या होगा और गाउट को कैसे डायग्नोज किया जाता है। ये जो टेस्ट हैं गाउट की बीमारी के लिए, अगर आपको जो है यूरिक एसिड की वजह से जॉइंट का आर्थराइटिस हो गया है, यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से जो है आपके जोड़ सूज रहे हैं, तो उसका इलाज और उसके जो है डायग्नोसिस टेस्ट जो होंगे जिससे डायग्नोज होगी बीमारी, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो और लाइक नहीं किया तो आप लोग हमें वहां पे भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आप लोगों को उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि व्हाट इज गाउट, गाउट है क्या। दूसरे नंबर पर हमने उसकी जो साइड देखी थी कि किन जोड़ों को अफेक्ट करता है। तीसरे नंबर पर हमने देखा था कि उसकी कॉजेज क्या हैं। तो यहाँ पे इसके जो सिम्टम्स हैं वो देख लेते हैं कि जो अलामात जाहिर होना शुरू होती हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि जोड़ों की जो सूजन है वो सिर्फ गाउट वाली ही है, जो दूसरे जो आर्थराइटिस हैं उनसे कैसे जो है ये डिफरेंट होगा। इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले ये जिस भी जो ज्वाइंट को अफेक्ट करेगा वहां पे बहुत ज्यादा सूजन काज कर देगा। जो बेस वाली जगह होगी, जो उंगलियों की जो ये वाले जॉइंट्स हैं, आपके जो फिंगर्स के जॉइंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पीआईपी और डीआईपी जॉइंट्स, यहाँ पे और साथ साथ क्या है कि आपके जो पाँव का जो अंगूठा होता है, जो बिग टो होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी। वहाँ पे एक तरह से आपको गिल्टी नजर आएगी, जिसे हम कहते हैं ट्यूमर नजर आएगा एक तरह से। अब वो जो होता है ट्यूमर या गिल्टी हमें नजर आ रही होती है, जो सूजन नजर आ रही होती है, वो असल में यूरिक एसिड वहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। तो ये एक अलामत है। और साथ साथ जो है जो जगह होगी वो रेड हुई होगी और साथ में हमें बहुत ज़्यादा पेन होगा। और इसका जो पेन होगा वो इस तरह से होगा कि पेन का जब अटैक शुरू होगा तो ये पेन जैसे बंदे को, जैसे हम कहते हैं कि मरीज आकर कहता है कि पेन हमें जो है, दर्द हमें शराटे मारता है। दर्द जो है इस तरह का है कि हमें जो है एकदम से शुरू होता है, एकदम से ख़त्म होता है, जैसे सुइयाँ चुभती हैं, इस तरह से फील होता है। तो क्योंकि जो है हमने बात की थी कि जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो नीडल शेप्ड होते हैं, सुइयों की तरह से जो होते हैं। अब वो सुइयों की तरह के जो नीडल शेप्ड आपके क्रिस्टल्स हैं यूरिक एसिड के, वो आपको पेन कॉज कर रहे होते हैं, वो आपकी पेन की वजह होती है। और साथ में वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी शुरू हो जाती है। जो इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स आते हैं वो वहाँ पे जो है तोड़ फोड़ का जो अमल करते हैं, उससे जो है पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो तीसरे नंबर पर हमें पेन मिलेगा। चौथे नंबर पर वहां पे हमें जो जॉइंट है वो हमें वार्म मिलेंगे, जॉइंट का जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ होगा। एक और अलामत ये होती है कि बाज़ औक़ात इसके अंदर क्या होता है कि जो सबसे बड़ी अलामत है इसके अंदर क्या होता है कि रात को जो है सोए सोए जो है पाँव का अंगूठा एकदम से सूज जाता है। सुबह जो है मरीज उठता है तो उसका जो अंगूठा होता है वो सूजा हुआ होता है, या रात को जो है अंगूठा सूजन की वजह से जो है बहुत दर्द करना शुरू हो जाता है। और अगर बेडशीट भी उसके ऊपर हो, पाँव के ऊपर हो, या फिर जो है आपके उस जॉइंट पर हो, तो उस बेडशीट का जो वजन है वो भी बेयर नहीं हो रहा, तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस ऐसे महसूस हो रहा होता है कि ये बेडशीट का जो वजन है ये बहुत ज़्यादा है और ये भी जो है दर्द के अंदर इजाफा कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि नींद जो है, स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये भी एक अलामत है। अब यहाँ पे जो है सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं कि डायग्नोज कैसे करना है, इसको जो है देखना कैसे है कि ये यूरिक एसिड की वजह से जो है आर्थराइटिस हुआ है, यूरिक एसिड ही का मसला है या जो है किसी और चीज़ का मसला है। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है, फिजिकली पेशेंट को देखा जाता है। जब देखते हैं तो फिजिकली देखने से ही पता चल जाता है कि ये जो आर्थराइटिस है, जोड़ की सूजन है, ये यूरिक एसिड वजह से हुआ है और ये गाउट है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाती है। दूसरे नंबर पर फिजिकल टेस्ट आ जाते हैं, वो किए जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो है हमारे पास यहाँ पे क्या किया जाता है कि यूरिक एसिड का जो है ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, उसके अंदर जो है यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया जाता है। अब यहाँ पे जो है नॉर्मल जो वैल्यूज हैं यूरिक एसिड की, वो फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर डिफरेंट हैं। अब फीमेल के अंदर इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 2.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। और जो मर्द हजरात हैं उनके अंदर जो नॉर्मल यूरिक एसिड का जो लेवल है वो होगा 3.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। अब ये हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज हैं। अगर इससे 7 से ज़्यादा होता है या 6 से ज़्यादा होता है फीमेल्स के अंदर, 7 से ज़्यादा होता है मेल्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा कि यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा और वो जाकर जोड़ों के अंदर बैठना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे सूजन काज करेगा और गाउट का जो है मसला हमारे पास सामने आना लग जाएगा।
अब यहाँ पे जो है इसके बाद हमारे पास डायग्नोसिस के अंदर क्या करवाया जाता है कि अगर गाउट जो है बहुत पुराना हो, गाउट जो है काफ़ी अरसे से हो और ज्वाइंट जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो, तो एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन करवा लिया जाता है कि ज्वाइंट को देखने के लिए कि ज्वाइंट की जो स्ट्रक्चर है वो कितनी डैमेज हो चुकी है, वहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर जो है कितनी एबनॉर्मेलिटी आ चुकी है। तो इस चीज़ को देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए एक्सरे या सीटी स्कैन बाज़ औक़ात करवा लिया जाता है क्रोनिक गाउट की ये जो है कंडीशन के अंदर। इसके अलावा जो डायग्नोसिस के अंदर एक और चीज़ जो है देखी जाती है कि एस्पायरेशन करवाई जाती है। एस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि आपके ज्वाइंट के अंदर एक नीडल डाल के एक सिरिंज के थ्रू आपके ज्वाइंट का जो फ्लूइड होता है वो निकाल लिया जाता है, उसको एस्पायर कर लिया जाता है। एस्पायरेशन के बाद जो है उस फ्लूइड को जो है लैब के अंदर भेजा जाता है और उसकी जाँच करवाई जाती है। उस जाँच के ज़रिए पता लगता है कि वहाँ पर जो है क्या इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहाँ पे जो है कौन से सेल्स पड़े हुए हैं, क्या चीज़ जो है ज्वाइंट को डैमेज कर रही है। तो एस्पायरेशन के थ्रू भी जो है लैब टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है इस चीज़ का। इसके बाद हमारे पास हम बात कर रहे थे कि ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे, इलाज क्या होगा गाउट के मरीजों के लिए, इलाज क्या है। गाउट के मरीजों के लिए जो सबसे पहला इलाज होता है वो ये होता है कि जैसे ही अटैक शुरू हुआ है, जैसे ही पेन शुरू हुआ है, इन्फ्लेमेशन बढ़ गई है, तो घर के अंदर जो है आप लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पेन को ख़त्म करने के लिए अभी आप डॉक्टर के पास नहीं गए तो आप एनसेड्स ले सकते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले सकते हैं। ये आपका पेन भी कम करेंगी या आपकी सूजन भी कम करेंगी कुछ हद तक, जिसके अंदर नेप्रोक्सिन आ जाती है या टैबलेट जो है आइबुप्रोफिन आ जाती है। ये मेडिसिन आप जो है घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं गए। उसके बाद आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग एनसेड देंगे जिसके अंदर इंडोमेथासिन ड्रग आ जाती है। इसके बाद जो है इसके अलावा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स इस्तेमाल करवाए जाएंगे, स्टीरॉयड्स इस्तेमाल करवाए जाएंगे इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। जो है स्ट्रॉन्ग किस्म के जो है मेडिसिन जिसके हम कहते हैं कि स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल करवाया जाएगा। इसके बाद एक और ड्रग आती है, एक और मेडिसिन आती है जिसका नाम होता है कोल्चिसाइन। कोल्चिसाइन दी जाती है ताकि जो है आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो सके। इसके बाद हमारे पास जो है मेडिसिन जो दी जाती हैं वो दी जाती हैं कि यूरिक एसिड की जो प्रोडक्शन है, जो कॉज है गाउट की, उसको ख़त्म किया जाए। अब अगर यूरिक एसिड ही बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाएगा, जो बढ़ा हुआ है, तो जो है दोबारा फ्यूचर के अंदर गाउट का जो अटैक है वो उससे बचा जा सकेगा। अब यूरिक एसिड को कम करने के लिए जो है 3 दवाइयाँ, 3 तरीके से उसको जो है यूरिक एसिड का जो लेवल है वो कम किया जा सकता है या ज़्यादा होने से बचाया जा सकता है। पहले नंबर पर क्या है कि आप जो है यूरिक एसिड की जो प्रोडक्शन हो रही है बॉडी के अंदर उसको ही कम कर दें ताकि जो है ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो और ज़्यादा बढ़े भी ना। उसके लिए एक मेडिसिन स्टार्ट होती है एलोप्यूरिनोल के नाम से, उसको स्टार्ट करवाया जाता है। वो क्या करती है कि यूरिक एसिड की जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रही होती है उसको रोक देती है। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर प्रोडक्शन हो चुकी है तो उसको जो है अगर ब्लड के अंदर पहले से ही ज़्यादा है तो उसको जो है ब्रेक डाउन कर दिया जाए। तो इसके लिए एक मेडिसिन स्टार्ट की जाती है कि पेग्लूटिकेस के नाम से जो है फार्मूला होता है उस मेडिसिन का, वो स्टार्ट करवाई जाती है। वो क्या करती है, जो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड है मौजूद है वो उसको तोड़ना शुरू कर देती है, उसको ब्रेक डाउन करती है और वो फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। तीसरे नंबर पर जो तरीका है उसके अंदर क्या किया जाता है कि आपकी किडनी के जरिए आपका जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर उसको जो है एक्सक्रीट करवाने की कोशिश की जाती है। किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू, आपके पेशाब के थ्रू जो है यूरिक एसिड बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। इसके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल करवाया जाता है वो है प्रोगनीसिड। ये फार्मूला इस्तेमाल करवाया जाता है, ये टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। उससे क्या होता है कि आपका जो है यूरिक एसिड लेवल जो है डाउन होना शुरू होता है और वो जो है एक्सक्रीशन जो होती है यूरिक एसिड की वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ये थी हमारे पास ट्रीटमेंट के बारे में वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।